वन की लीलाओं में क्या खास था, वन की लीलाओं का सांझी के साथ क्या समन्वय है। आज हम आ पहुंचे हैं मदन टेर पर, जहां आज से 500 साल पहले गोस्वामी हितहरवंश महाप्रभु ने अपने आराध्य राधा वल्लभ लाल जी को हलराया दुलराया। ये वो पवित्र स्थान है जहां हम वृंदावन की उन लता पताओं के उस भाव का अनुभव कर सकते हैं, जहां आचार्यों ने ये भाव हमें प्रदान किया था कि ये लता पताएं प्रिया प्रियतम की निकुंज लीलाओं की साक्षी हैं, नृत्य विहार की साक्षी हैं। इन लताओं के बीच में रहकर ही हम वन की लता पताओं का अनुभव कर सकते हैं। आज हम यहाँ राधा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य गोस्वामी श्रीहित सुकृत लाल जी गोस्वामी जी से राधा वल्लभ संप्रदाय में सांझी लीला से जुड़ी हुई जो परंपरा है, जो विविधताएं हैं, उनको जानने का प्रयास करेंगे। आइए। रावण शोध संस्थान के द्वारा जो सांझी संवाद कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है, वाको उद्देश्य यही है कि ब्रज की सांझी की जो परंपरा है, सांझी से जुड़ी भई जो देवालयी विविधताएं हैं, वह नई पीढ़ी तक पहुँचे, नए शोध अध्येता उनकी बारीकी को समझें और वो शोध के धरातल पर सामने आए, उन पर परिचर्चा हो, उन पर संवाद हो। या क्रम में आज हम राधा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य गोस्वामी श्रीहित सुकृत लाल जी से कुछ विषय केंद्रित चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे, जो ये जान सकें कि वन की उपासना परंपरा और सांझी की जो लीला है, वाको समन्वय कब से भयो, कैसे है और वाको स्वरूप कहाँ है। लाडली लाल ब्रज चंद्र का श्री राधा वल्लभ लाल की ललित ब्रज भूमि, राजभूमि जो है यहाँ ये हमेशा से ललित कलाओं का केंद्र रहा है और ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम जो हमारे यहाँ पे जो मानो जाए वो है सांझी लीला। सांझी लीला संकेतात्मक तरह से जो है वो हित महाप्रभु ने अपनी वाणी में ही लिख दी थी और उसका ही विस्तृतीकरण आप कह सकें कि 17वीं शताब्दी में हुआ। ये सांझी लीला में हम कह सकें कि सर्वप्रथम निकुंज लीला की सांझी जो है वो बिल्कुल अलग है। संप्रदाय के हिसाब से अगर देखते हैं कि राधा वल्लभ संप्रदाय में सांझी का स्वरूप एक बिल्कुल ही भिन्न है कि निकुंज की रस उपासना में कैसे जो है यहाँ पर सांझी का प्रतीकात्मक रूप होगा, वो बिल्कुल और बाकी संप्रदायों से थोड़ा सा भिन्न है। सबसे पहले वाकई लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारी रस उपासना है, बाकी दो बड़े मजबूत आप कह सकें कि खम्भ हैं, जिनको कि हम कह सकते हैं संयोग और वियोग। संयोग हमेशा, वियोग क्षणिक मात्र का। तो लाडली लाल जो है, प्रिया लाल जो है, वो हमेशा से अपने संयोग और वियोगात्मक लीलाओं में लिप्त रहे हैं। संयोग को भी सुख तब है जब वियोग आए। तो महाप्रभु ने काफ़ी सारी लीलाएं ऐसी रची हैं उनके साथ में। जब वो अपनी सहचरी रूप में आए, तो सहचरी रूप में जब प्रियालाल के साथ में अलग अलग लीला खेलें, तो वहाँ पर वो लीलाओं में कुछ लीलाएं जैसे कि वन की लीला है, फूल बीनन लीला है, हिंडोला की रचने की लीला है, फूल बंगला रचने की लीला है, लुका छिपी की लीला है। ये सारी की सारी लीलाएं जो है वो संयोग और वियोग की। वियोग कैसो? वियोग एक क्षणिक वर्तन। महाप्रभु सुधा निधि के 173वें श्लोक में यो कह रहे हैं कि विच्छेदाभास माना दहा निमिषतो, कि एक निमेष मात्र का जो वियोग है प्रियालाल के बीच में, उसकी संभावना होने पर ही दोनों के शरीर जो हैं, दोनों के श्री अंग जो हैं, वो प्रलय काल की अग्नि के समान धधक रहे हैं, भीतर से भी और बाहर से भी, सिर्फ निमेष मात्र के वियोग से। तो वो निमेष मात्र को जो वियोग जो है बड़ा भारी कष्टकारी है। उस कष्ट को दूर करने के लिए सारी सखी वृंदन ने यह सोची कि कोई ना कोई एक संयोग की लीला जो है वो रची जाए। अब वो संयोग की लीला कौन सी है? संयोग की लीला हम कह रहे हैं कि वन की लीला।
जैसे कि महाप्रभु जो है वो 47 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं चतुरासी जी में कि वन की लीला लालहि भावें, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब ही, नख सिख प्रिया ही जनावें। कि प्रियालाल वन की लीला में जो फूलन बीनन की लीला करने के लिए गई हैं, वहाँ पर फूल और पत्ती में, पत्र और प्रसून में, दोनों में एक दूसरे की छवि देख रहे हैं, एक दूसरे की प्रतिबिंब देख रहे हैं। तो वहाँ से उनने फूलन को चुना है, फूलन की बीनन करी है, और बीनने के बाद में प्रिया जी और लाल जी ने निकुंज में निकुंजात्मक सांझी को एक ऐसा स्वरूप बनाया है जो कि प्रियालाल और क्यों ही बिल्कुल प्रतीकात्मक रूप है। क्योंकि प्रिया जी जो है फूल और पत्ती जो चुन रही हैं वो ऐसी चुन रही हैं कि जहाँ में उनके प्यारे का प्रतिबिंब है। लाल जी जो पत्ती और फूल चुन रहे हैं वो ऐसी पत्ती और फूल हैं जहाँ में कि उनकी प्रिया को प्रतिबिंब है। तो ये वन चेतना जो है महाप्रभु ने शुरुआत से ही रखी कि वन की लीला लालहि भावें। तो या लीला में हम ये समझ सकें कि ये सांझी लीला का शुरुआती आप कह सकते हैं कि पहला चरण जो है सांझी लीला का वो आपकी वन की लीला, फूल बीनन की लीला है। अगर आपको कभी संप्रदाय के साहित्य पढ़ने को मौका मिले तो वहाँ पर प्रचुर साहित्य जो है आपको यहाँ में सांझी के बारे में लिखे हुए, जिसमें कि नागरिया जी रहे हैं, श्री चाचा हित वृंदावन दास जी रहे हैं, इसी के साथ में उनके गुरु गोस्वामी श्री हित रूपलाल जी महाराज रहे हैं। कई सारी आपको जो है इसमें लीलाएं पढ़ने को मिलेंगी और सारी ही लीलाओं में इतना सुंदर वर्णन किया गया है कि एक रूपलाल जी महाराज की लीला है श्याम सांझी लीला, एक चाचा वृंदावन दास जी की लीला लिखी हुई है वह कहें सांझी संधि लीला। ये एक ऐसी अद्भुत लीला है जो कि बिल्कुल अलग ही रूप में गाई जावे। और गायन के हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ पे सांझी जो है वो 15 या 16 दिन को नहाए, हमारे यहाँ पे सांझी जो है वो 17 दिन को है। क्योंकि सांझी गायन का पद जो है वो आश्विन शुक्ल पड़वा को जो है तब भी गाया जाता है। वह बोले संधि लीला। संधि लीला में चाचा वृंदावन दास जी ने इतनी सुंदर व्याख्या करी है कि प्रिया जी किस तरह से जो है फूल बीनन की तैयारी कर रही हैं, किस तरह से जो है सांझी को अपनी पौड़ी में सजा रही हैं वृषभानपुर में, और उसके बाद में उसको सजाने के बाद में वो फूल बीनने के लिए गई हैं। कि जैसे चौका पहले हमने सजा दिया, चंदन से जो है वो चौका पूरा काट दिया, अब वो चंदन का मिट्टी जो है वो सूखेगी तब तक जो है हम फूल बीने आए। तो फूल बीनने के लिए प्रिया जी गई हैं कहाँ पर? गहवर वन में। गहवर वन में गई हैं तो वहाँ पर उनको एक सांवरी सलोनी सी सखी जो है वो बैठी हुई मिली है वहाँ पर। तो पूछ रहे हैं कि भैया तुम कौन हो? तो वो सांवरी सलोनी सखी कहे कि भैया मैं श्याम सहचरी हूँ। कि ठाकुर जी ने ही जो है वो सहचरी का रूप बनाया है और वो श्याम सहचरी रूप बन के जो है बैठ गई हैं और भोली भाली आवाज़ में यूँ कह रही हैं प्रिया जी से कि भैया मैं जो हूँ नंदगाम की हूँ और मैं रास्ता भूल गई हूँ, मेरे साथ वाली जो है वो खो गई हैं। तो इन सब चीज़ों को तात्पर्य क्या है कि ब्रज लीला और निकुंज लीला दोनों का समन्वय एक साथ। हमारे यहाँ पे उपासना में जो निकुंज की जो गूढ़ाति गूढ़ निकुंज लीलाएं जो हैं उसके में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले यही कह दिया जाए कि भैया पहले अपनी ब्रजलीला पक्की कर लो। ब्रजलीला में सांझी लीला भी आ गई है, ब्रजलीला में आपकी हिंडोला लीला भी आ गई है, ब्रजलीला में आपकी फूल बीनन लीला भी आ गई है, ब्रजलीला में जितनी भी वन की लीलाएं हैं, वन विहार की लीलाएं वो सारी की सारी आ गई हैं। तो उन सारी की सारी वन विहार की लीलाओं को, उन सारी की सारी ब्रज की लीलाओं को हमने जब पक्का कर लिया है तब निकुंज में जो है हमें प्रवेश मिल रहा है, निकुंज की सांझी लीला में। अब वो सांझी लीला कैसी है? वो सांझी लीला ऐसी है कि जहाँ पर प्रियालाल एक साथ जो है वो फूल बीन रहे हैं। प्रिया जी मुग्ध हो गई, कोई बेल में, मालती की बेल में कोई सुंदर पुष्प आए हुए हैं कि देखिए सांझी का जो समय जो है वो आश्विन कृष्ण पक्ष का है। बारिश जो है आपकी सावन में और भादों में खूब हो चुकी है, इस कारण से वन में प्रचुर मात्रा में जो है वो फूल उपलब्ध हैं। यही कारण है सांझी को बनाने का कि खूब प्रचुर मात्रा में जब फूल आ गए हैं
तब प्रिया जी ने अपनी सखी सहचरी वृंदन के साथ में एक मंडल बनाया है और वह मंडल में बीच में स्थापित होके गहवर वन में उतरी हैं, ब्रज के वनन में उतरी हैं और वहां से एक एक करके फूल जो है वो बीने। फूल बीनने के बाद में घर पे उनको इंतजार हो रहा है कि भैया संध्या हो रही है, सांझी तैयार भी करनी है, संधि देवी की तैयारी करनी है। तो वहां पर बृषभानपुर की पौड़ी में जो उनने चंदन को लेप सजा के जो एक चौका बनाया, वहां पर ऐसी अद्भुत संरचना करी है सांझी की कि बड़े बड़े देवता जो हैं वो भी दुंदुभी बजाकर फूल की वर्षा कर रहे हैं। ये सारे के सारे प्रत्यक्ष कौन देख रही हैं? उनकी माँ कीर्तिदा रानी। कीर्तिदा रानी देख रही हैं। वो देखते ही मान जो है सांझी की पूजा कर रही हैं और सांझी के साथ साथ में ही जो है वो प्रिया जी की भी पूजा कर रही हैं। क्यों? क्योंकि संधि लीला में चाचा जी ने एक बड़ा सुंदर वाक्य जो है वो ऐसा बोल दिया, एक ऐसा पद जो एक छोटा सा है मैं आपको सुनाऊंगा कि मनवांछित फल पाइए जो कीजय इहि सेव, सुनो कुंवर वृषभान की यह सांझी सांचो देव। किसी भी चीज को करने से पहले अगर हम वहां पे कह दें कि भैया बड़े संभल के कार्य करना है तो वहां में संभलना पड़ जाएगा। तो प्रिया जी जब फूल बीनने के लिए जा रही है ना, तो पहले ही सखी सहचरीन को कह देने कि भैया मनवांछित फल देता है ये देवी जो है, ये देवी मनवांछित आपको फल देंगी। तो इनकी जो है ये ऐसी सेवा करनी है, ये सांझी सांचो देव है। तो ये देखिए वही संयोग और वियोग की कि किसी भी तरह से अगर वियोग आवे तो वहां पर उसको संयोग से उस वियोग को दूर करना। तो सांझी लीला को प्रचुर मात्रा में आपको यहाँ पे खूब साहित्य मिलेगा। राधा वल्लभ संप्रदाय में निकुंज की उपासना को किस तरह से वन भाव के साथ में जोड़ते हुए, तो वन के भाव के साथ में कैसे जोड़ा है यहाँ पर कि ठाकुर जी के लिए, प्रिया जी के लिए महाप्रभु ने 13वें नंबर के श्लोक में सुधा निधि में कही है कि राधा करा वचित पल्लव बल्लरी के, राधा पदांग बिलसन मधुरस्थली के।